हेलो एवरीवन, तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी एमबीबीएस कट ऑफ की पीडीएफ कट ऑफ लिस्ट के बारे में कि पीडीएफ कहां मिलेगी, कट ऑफ कहां मिलेगी। बहुत सारा डेटा छानबीन डाला लेकिन मिला नहीं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कहां पे मिलेगा। बहुत कम स्कोरिंग है सर। एक वीडियो तो मैंने पहले बनाई थी गुड रैंकर के लिए, जो टॉप 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी, उसको जाकर देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है। उनका मैंने डेटा सेपरेट कर दिया था। अभी के लिए फिलहाल कंप्लीट एक लिस्ट देने वाला हूं, कितनी टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो कि एमबीबीएस ऑफर करती हैं, उसकी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। पहला, दूसरा लिस्ट में कॉलेज का नाम होगा, स्टेट होगा, साथ ही साथ आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा कि लास्ट ईयर क्या फीस स्ट्रक्चर रहा था। कुछ का रिलीज हो गया तो कुछ का अपडेट करा दिया था, जो रिमेनिंग है उनका वही प्रीवियस ईयर वाला है। तो जाकर डाउनलोड करो और एकदम यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई पीडीएफ कट ऑफ भी मिल जाएगी, कट ऑफ भी मिल जाएंगी। और कट ऑफ ऐसी वाली नहीं मिलेंगे कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। कट ऑफ को पूरा एक्सेल के थ्रू कन्वर्ट करके कोड वगैरह लगा के फॉर्मूला लगा के सारा मिनिमाइज किया गया है, जिसमें आपका डायरेक्टली ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आ गई है। अब ये जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पता होंगी और साथ ही साथ ये भी पता हो कि किस राउंड में सीट अलॉट हुई है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल राउंड 1 में जैसे सीट अलॉट हुई होगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की। अब अगर हमको पता चल जाए राउंड 4 में सीट अलॉट हुई है, इसका मतलब हमको 1-2 बैकअप लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास सीट्स कम बची होंगी। ये स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा था, ठीक है ना। इसके बाद में भी एक राउंड जो 5th था वो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समझ गए। तो जाके देखो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट क्वेरीज हो तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, उस पर अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। इन सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा 15%। इनकी 100% सीट इनटेक का जो मोड ऑफ एडमिशन है, एक ही तरीका है काउंसलिंग मेथड। कोई भी मैनेजमेंट कोटा, कोई भी सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। वहां पे लिखा होता है डीम्ड/पेड सीट। तो पेड सीट का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा दे के सीट लोगे, इनकी सीट कॉस्टली होती है इसलिए उसको वहां पर पेड लिखा होता है। पहले मैनेजमेंट कोटा वगैरह हुआ करता था, अब नहीं होता। तो आ जाते हैं पीडीएफ पे। तो यार ये वाली पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप चाहें तो डाउनलोड कर लें। और इंपॉर्टेंट चीज एक और, अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिलेगा, आगे का प्रोसेस भी बताया जाएगा। और यार 50,000 के नियर अबाउट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो चैनल को, है ना। तो आपको सारा काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर पूरी फीस दे रखी गई है कि टोटल फीस कितनी है और कितनी हमको पे करनी पड़ती है। फीस में लिटिल बिट फ्लक्चुएशन हो सकता है अपडेटेड वाले में, लेकिन डेटा ये एकदम एक्यूरेट है। डेटा में आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते, डेटा एकदम हमारा सही है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा मैंने रीचेक करके क्रॉस वेरीफाई करके पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे गीतम का है ना, विशाखापट्टनम 20,75,700 रुपीज़ पर ईयर है। हमदर्द का 12 लाख रुपए के आसपास है, फर्स्ट ईयर में 12,65,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। SBKS मेडिकल कॉलेज 15,95,000 है। इस तरीके से बहुत, टाटा मणिपाल का 14,40,000 है ना। और किसी भी आप जैसे JSS मेडिकल कॉलेज है तो इसका 14,75,000 है, लेकिन स्कोरिंग वगैरह इन सब में काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। तो इस तरीके से सबकी फीस यहाँ पर मेंशन है। कस्तूरबा का यार फीस अब 17 हो गया अप्रोक्स, यहाँ पे 17,80,000 के अप्रोक्स, ये अपडेटेड नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से हर एक कॉलेज का यहाँ पर आपको फीस अप्रोक्स में मिल जाएगा। अपडेटेड वाला भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, है ना। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह देखते रहो। तो ये पूरी कट ऑफ, ये पूरी फीस दे रखी गई है। तो यार इसी पीडीएफ में यहाँ पर कट ऑफ दी गई है, आपका कोई भी कैटेगरी वगैरह नहीं कंसिडर किया गया। ओपन कैटेगरी की बच्चे की बात की गई है यहाँ पे, है ना। मोस्टली अब जो डीम्ड है तो सारी सीट्स लगभग ओपन रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, है ना, पूरी कट ऑफ आप देख सकते हैं इस तरीके से। राउंड 3 में ये एडमिटेड राउंड है, कौन से राउंड में एडमिटेड हुआ है ना। और साथ ही साथ ये डीम्ड कोटा है वो मेंशन है। यहाँ पर ओपन सीट है, ये इंस्टीट्यूट नेम है, और ये ओपनिंग रैंक है और ये क्लोजिंग रैंक है। इसी तरीके से इस पूरे डेटा को यहाँ पर दिया गया है। आप अपनी जितनी भी रैंक हो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो रैंक बढ़ती जाएगी। तो ये यार जो कंप्लीट पीडीएफ के बारे में बता रहा था, कॉलेज लिस्ट हो, फीस हो, एक पीडीएफ में दिया। अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो डेटा एकदम एक्यूरेट है यार।
तो पीडीएफ को जाके डाउनलोड करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। कमेंट करके बताइए अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि डीम्ड में एडमिशन कैसे ले। किसी भी रैंक पे एडमिशन हो जा रहा है, 8 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिला हुआ है, लेकिन बहुत लास्ट तक मिला हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं मिला, लास्ट तक मिला हुआ है, तो मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस बस कंप्लीट करना पड़ता है।